प्रणाम आपको। यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है कि गुरुदेव, मेरे घर में बैड एनर्जी है या नहीं, या भूत प्रेत का कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? आप कुछ ऐसी क्रिया बताएं, विधि बताएं, जिससे मुझे पता चलेगा कि हाँ, मेरे घर में बैड एनर्जी भी है और भूत प्रेत का साया भी है। तो गुरुदेव, आप कृपया करके बताएं कि मुझे कैसे पता चलेगा कुछ। प्रणाम आपको, आप सभी को। घर में नेगेटिव एनर्जी है या भूत प्रेत है, तो किस क्रिया से हम जान सकते हैं या किस विधि से हम जान सकते हैं? अगर घर में आपको ऐसा आभास होता है कि भूत प्रेत है या कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जियां हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, तो कोई क्रिया नहीं करें। इसे ध्यान रखें, कोई विधि विधान नहीं करें। बिना गुरु के तो ऐसा कोई काम करें नहीं। ठीक है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो ये कंफर्म कैसे होगा? ध्यान रखें, मैंने पहले ये बताया था, पहली वीडियो में मैंने ये बता रखा है आपको कि अगर आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है तो आप कैसे अपने को बचा सकते हैं। आपके ऊपर किसी ने कुछ कर दिया तो कैसे आप देख सकते हैं उस व्यक्ति को। कैसे आपको किसी ने कुछ खिला दिया तो उससे आप अपना बचाव कर सकते हैं। बहुत सारी मैंने बातें बताई हैं तंत्र मंत्र पर और ये ब्लैक मैजिक पर। यहां मैं जो बता रहा हूं ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है कि मेरे घर में किसी ने कुछ कर दिया है। घर का मतलब होता है पूरा परिवार फंस गया उसमें। ब्लैक मैजिक बहुत अलग अलग तरीकों से करा जाता है। पहला तो किसी एक व्यक्ति को टारगेट लिया जाता है, उसके दिमाग को खराब कर दिया जाता है, वो सोच समझ नहीं सकता और उसकी लाइफ डैमेज होने लगती है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो हमेशा के लिए बीमार हो जाता है, वो कितना इलाज कराए वो ठीक नहीं हो सकता। कुछ लोगों को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका हल नहीं मिलता है। ये एक व्यक्ति पे फोकस है, मगर पूरे घर को ही फंसा दिया। इसमें और भी कैटेगरी, किसी के साथ ऐसा कर दिया कि उसका वंश, आने वाला वंश ही खराब होता चला गया। तो यहां बात साधक कर रहा है घर की कि मेरे घर में कुछ ऐसा हो गया, तो उसके लिए आप कुछ बताएं। तो उसके लिए ना तो मैं आपको कोई विधि बता रहा हूं ना कोई क्रिया बता रहा हूं। क्यों नहीं बता रहा हूं? क्योंकि अगर कोई सहज रूप से कोई आत्मा आके वहां पे बैठी है, कोई सूक्ष्म शरीर वहां पर आके बैठा हुआ है और वो आपको तंग कर रहा है, उसको ठीक करने के लिए अगर आपने विधि करी तो आप इतने सक्षम नहीं हैं। अगर वो बहुत ज्यादा हावी हो गया, क्योंकि वो हावी है, आपके काम ठीक नहीं हो पा रहे हैं और आप उसे छेड़ देंगे तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी बातों को माने, मैं आपको सेफ करने वाली बातें बता रहा हूं। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम किसी से करवा लेंगे तो आप ट्राई करके देखिए। ठीक है, अब मैं बताता हूं कि कैसे पता लगे कि हमारे घर में कुछ ऐसी बला है, कुछ ऐसी शक्तियां आ गई हैं या किसी ने ऐसी शक्तियां हमारे को भेज दी हैं। पहली बात, आपके पूरे परिवार में कोई एक ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जो गंदगी पसंद करेगा। वो नहाना पसंद नहीं करेगा, वो गंदे कपड़े चेंज नहीं करेगा, वो जिस रूम में है या वो रूम को साफ नहीं करने देगा, वो जगह को क्लीन नहीं करने देगा। तो उसको मेन टारगेट बनाया गया है पूरे घर को कवर करने के लिए। दूसरी बात, आप कितनी भी पूजा पाठ कर लें वो सफल नहीं होगी। सभी पूजा पाठ, सभी मंत्र असफल होने लगेंगे। जितनी मेहनत करेंगे उतने अपोजिट रिजल्ट मिलेंगे। जितना पूजा पाठ करेंगे उतना जंजाल में आप फंसने लगेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति बर्बाद होती चली जाएगी, डे बाय डे वो बर्बाद होती चली जाएगी। घर में कलेश बहुत बढ़ने लगेंगे, कोई किसी की सुनेगा नहीं। और यहां तक कि ऐसा भी हो सकता है कि घर में, घर के परिवार के लोग आत्महत्या करने की सोचने लगे। कोई ना कोई कंटिन्यू बीमारियों में फंसा रहेगा।
वो ठीक होगा दूसरा फंसेगा, वो ठीक होगा दूसरा फंसेगा, और ये चलता रहेगा और ये कंटिन्यू चलता रहेगा। बहुत हाथ पांव मारेंगे, बहुत कोशिश करेंगे, मगर कुछ भी ठीक नहीं हो पाएगा और ये डे बाय डे डाउन जाएगा। आप मेरी बातें सुन के सोच सकते हैं ये तो कॉमन सी बातें हैं, ये तो सभी घर में होता है। जिस घर में ये हो रहा है उस घर की हालत खराब हो जाती है, उस घर के सदस्य पागल हो जाते हैं, मंदिरों में धार्मिक स्थलों में जाकर नाक रगड़ लेते हैं तो भी कुछ नहीं होता है। ध्यान रखना, यहां बात श्रद्धा और उसकी नहीं है, बहुत बड़ी ये मुसीबत आ जाती है। मृत्यु चालू होने लगती है और मृत्यु भी ऐसे चालू होती है 3-4 साल में एक व्यक्ति मरता है, फिर 3-4 साल में एक व्यक्ति मरता है, ये कंटिन्यू सिलसिला चालू हो जाता है और ये होता ही चला जाता है। यहां मैंने कुछ बातें ऐसी बताई हैं जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि हमारे घर में ऐसा हो रहा है। अब एक बहुत खास बात बता रहा हूं, इसको अच्छे से समझ लें। घर में बना हुआ खाना बहुत जल्दी खराब होने लगेगा। घर में खाना जो बनेगा वो बहुत जल्दी खराब होने लगेगा। घर में बार बार कोई अजीब सी बदबू आएगी। घर में बार बार कुछ अजीब सी बदबू आएगी, जैसे मांस सड़ रहा है या कोई नाले का या गटर का कीचड़ है या कोई सड़ता हुआ कीचड़ है, वैसी बदबू आने लगेगी। तब जो है आपको क्या करना है, उस वक्त एक काम आप जरूर करें, आराम से शांत बैठे, आराम से शांत बैठे और ध्यान से सोचें आपने कहीं जाकर कोई मन्नत तो नहीं मांगी, कहीं भी आपने जाके कोई मन्नत मांगी हो, कोई इच्छा अपनी प्रकट करी हो और वो पूरी हो गई हो और आप भूल गए हो। ऐसा हो जाता है। अगर ऐसा हुआ है तो वो पूरा कर लें और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आप फिर किसी अच्छे तांत्रिक से मिलें या किसी जीवित गुरु से मिलें। जब मैं तांत्रिक कह रहा हूं तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक एक कदम फूंक के रखना। तंत्र के नाम पर यहां बहुत बड़ा ढोंग है, हंस मत जाना कहीं, इसका ध्यान रखना। जब मैं तुम्हें चीजें समझाता हूं ना तो मुझे अंदर से यह भी लगता है कि तुम फंस ना जाओ किसी के हाथ, क्योंकि तुम भले कितना चालाक समझते हो अपने आप को, तुम हो भोले भाले। खाना खराब हो जाएगा, अजीब सी बदबू आएगी, हर वक्त कोई ना कोई बीमार रहेगा, कोई एक व्यक्ति सफाई पसंद नहीं करेगा, वो सफाई करने को बिल्कुल मना कर देगा। आर्थिक स्थिति डे बाय डे डाउन जाएगी, आत्महत्या करने के बार बार विचार आएंगे, सब कुछ बेकार लगेगा, मन करेगा मर जाऊं तो ही ज्यादा ठीक है, कलेश घर में ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। ये सब कुछ ऐसा हो सकता है अगर वो चीजें हैं। पूजाएं सफल नहीं होंगी, मंत्र सफल नहीं होंगे, हो ही नहीं पाएंगे, फूल नहीं खिलेंगे। अगर आपने घर में पेड़ रख रखे हैं तो फूल ज्यादा नहीं खिलेंगे। तुलसी का पेड़ अगर आपने रखा है तो वो आपको बार बार इंडिकेट करेगा, वो मरने लगेगा। तुलसी का पेड़ बार बार आप रखेंगे, बार बार मरेगा वो, है ना। कुछ प्लांट भी आपको बताते हैं। ठीक है, आनंदित रहें, सदा खुश रहें और अपना पूरा ध्यान रखें, किसी ठग के चक्कर में नहीं पड़ जाएं, किसी बलात्कारी के चक्कर में नहीं पड़ जाएं, अपना पूरा ध्यान